हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 23 जनवरी। 23 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा, आज का हमारा मोटिवेशन कोड है, जिंदा हो तो ताकत रखो, जिंदा हो तो ताकत रखो, बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की। यानी जिंदा हो तो ताकत रखो, बाजुओं में यानी लहरों के खिलाफ तैरने की। क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। यानी जो लहरों के साथ ना, तो वो लाशों का काम है लहरों के साथ बहने का। तो लहरों के खिलाफ तैरने का ताकत रखो, यानी लहरों के खिलाफ तैरने की ताकत रखो। तो आज का हमारा टॉपिक है, आज है 23 जनवरी 2023। 23 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनडीआरएफ ने कब अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है 19 जनवरी को। यानी एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया है हाल ही में। 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। यानी 15 जनवरी को मनाया जाता है भारतीय सेना दिवस। 14 जनवरी को मनाया जाता है सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया जाता है 14 जनवरी को। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में मार्शल आइलैंड में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? यानी मार्शल आइलैंड में भारत के अगले राजदूत को नियुक्त किया गया है, तो वो है सीवी जॉर्ज। अभी उपराष्ट्रीय सलाहकार पंकज कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं। यानी उपराष्ट्रीय सलाहकार पंकज कुमार सिंह अपॉइंट हुए हैं। बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है, तो वो है सुरभि जखमौला। यानी बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमौला। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? वो बनी है शिवा चौहान। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है शिवा चौहान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? तो वो बना है रूस। यानी भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है रूस। अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। यानी अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता रूस बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। रूस जो है भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत का 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन जनरेटर किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक में। यानी 3x प्लेटफॉर्म विंड टरबाइन, तो ये किया है कर्नाटक राज्य में। केंद्र ने कर्नाटक में कलसा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। यानी कलासा बंडूरी परियोजना को मंजूरी दी है। मेगा डेयरी का उद्घाटन ये कर्नाटक के मांड्या में हुआ है। कर्नाटक में 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल शिक्षक के रूप में चुने गए हैं। यानी कर्नाटक में जो है 3 ट्रांसजेंडर सरकारी स्कूल के रूप में चुने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो वो किया है पाकिस्तान को। यानी पाकिस्तान को सबसे कमज़ोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है। पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक तो मनीषा रोपेटा बनी है। यानी जो पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक मनीषा रोपेटा बनी है। पाकिस्तान को FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। यानी 4 साल बाद FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट से हटाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भोपाल में। भोपाल के मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी मंत्रालय में किया जाएगा। वित्त आयोग संविधान के कौन से आर्टिकल में आते हैं? तो वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। और उस समय वायसराय कौन थे? वायसराय थे लिनलिथगो। यानी भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ तो उस समय वायसराय थे लिनलिथगो। जारवा प्लस सेंटलिस जनजाति कहाँ पाई जाती हैं?
यानी जारवा और सेंटलीज जनजाति ये पाई जाती हैं अंडमान निकोबार में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य द्वारा छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है? यानी 60 दिनों के लिए मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की गई है। तो ये की गई है केरल सरकार ने। तो यहाँ पे आदेश किसने दिया है? मुख्यमंत्री जो है केरल के पिनरई विजयन ने आदेश दिया है। 60 दिन का अवकाश रहेगा मासिक धर्म प्लस मातृत्व अवकाश के लिए। यानी जो मासिक धर्म यानी छात्राओं के लिए रहेगा मासिक धर्म और मातृत्व अवकाश के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? मानसिक तनाव प्लस शारीरिक पीड़ा के लिए 60 दिन का अवकाश रहेगा। यानी मानसिक तनाव जो होता है मासिक धर्म के समय, उस समय और शारीरिक पीड़ा के समय 60 दिन के अवकाश की घोषणा की गई है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। यानी छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग के चमगादड़ की प्रजाति देखी गई है। तो वो है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये हुआ था गंग वंश के शासक नरसिंहदेव वन के द्वारा। यानी कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वो गंग वंश के शासक हुआ था नरसिंह द्वारा, नरसिंह फर्स्ट द्वारा, यानी नरसिंह फर्स्ट द्वारा। और ये कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में स्थित है। और 10 रुपये के नोट पर जो चित्रण है, 10 रुपये के नोट पर भी कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्रण है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 324 के अंतर्गत आता है। 25 जनवरी को ही मतदाता दिवस मनाते हैं। और वर्तमान में हमारे चुनाव आयोग कौन है? यानी वर्तमान में चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष है हमारे वो हैं राजीव कुमार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में टाटा बोइंग एरोस्पेस ने पहली बार भारतीय सेना के लिए कौन सा हेलीकॉप्टर डिलीवर किया है? तो वो क्या है? AH-64 अपाचे। AH-64 अपाचे ये है USA का आर्टिकल हेलीकॉप्टर है। USA का आर्टिकल हेलीकॉप्टर है। मीनाक्षी मंदिर किस शैली में स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है द्रविड़ शैली में स्थित है और इसका आकार है पिरामिड नुमा। इसका आकार है पिरामिड नुमा जो है इसका आकार है। और ये मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? ये तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। तमिलनाडु के मदुरई शहर में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोहा किस अयस्क से प्राप्त होता है? लोहा होता है हमारे हेमेटाइट से प्राप्त होता है लोहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी 17वीं ASER 2022 रिपोर्ट का उद्देश्य है। यानी 17वीं जो ASER रिपोर्ट है उसका उद्देश्य है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना। यानी सरकारी स्कूलों में नामांकन को बढ़ाना। उनके लिए ये 17वीं ASER रिपोर्ट बनी है, इसको जारी किया गया है। 9वीं अनुसूची संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ी गई थी? तो ये था फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951। हाइड्रोफोबिया किस रोग को कहा जाता है? तो ये यानी रेबीज का जो रोग होता है उसके रोग को कहा जाता है हाइड्रोफोबिया। और रेबीज की खोज की थी लुई पास्चर ने की थी रेबीज की खोज। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में चर्चा में रही इंडिया तब मोदी क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्री किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये की गई है BBC के द्वारा। ये यानी USA की राष्ट्रीय प्रसारण है। यानी BBC जो है UK का राष्ट्रीय प्रसारण है, ना कि USA का। यानी UK का राष्ट्रीय प्रसारण है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को। खाने का सोडा और बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है वो है NaCO3। तो यह है सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा और बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र है NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 के कौन से संस्करण का आयोजन मैड्रिड में किया जा रहा है? मैड्रिड में किया जा रहा था वो है 43वां संस्करण है। और 18 से 22 जनवरी को किया जा रहा है। यानी मैड्रिड एंड स्पेन में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य है पर्यटन को कोविड-19 से पहले वाली स्थिति में लाना। यानी इसका जो उद्देश्य है फितूर का वो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो कोविड-19 से पहले था उसी स्थिति में लाने के लिए इसको फितूर पर्यटन मेला को चलाया जा रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक भारतीय मूल की महिला कौन है? तो यह है जनानी रामचंद्रन। यानी
एशियाई डेवलपमेंट बैंक यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ ये है, यानी मनीला में। अब मनीला के यानी फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। और मनीला में ही रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं, यानी फिलीपींस की राजधानी जो मनीला है उसमें ही रमन मैग्सेसे अवार्ड दिए जाते हैं। माजुली द्वीप किस राज्य में स्थित है, तो माजुली द्वीप जो है असम राज्य में स्थित है और असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भारत द्वारा सह प्रायोजित कौन से संस्करण को अपनाया है, तो वो है लोकतंत्र के लिए शिक्षा। यानी संयुक्त राष्ट्र ने भारत का सह प्रायोजित कौन से संकल्प को अपनाया है, तो वो है लोकतंत्र के लिए शिक्षा को अपनाया है। संयुक्त राष्ट्र महासंघ का मुख्यालय है यह है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है, यूएसए में है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट आ रहा, भारत में कितनी शास्त्रीय भाषा हैं, यानी भारत में कितनी जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज की मान्यता मिली हुई है, तो वह तमिल, तेलुगु, संस्कृत, मलयालम, कन्नड़ और ओडिसी। तो ये जो हमारी भारत में 6 शास्त्रीय भाषा हैं। सर्वाधिक बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, तो ये किया गया है मोरारजी देसाई द्वारा, और इन्होंने 10 बार बजट पेश किया है। यानी सर्वाधिक बार बजट पेश किया गया है मोरारजी देसाई द्वारा। तो ये थे आज के हमारे 23 जनवरी 2023 से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली करंट अफेयर की और बाकी किसी भी क्लास की वीडियो आपको समय अनुसार मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत।